नमस्कार। मैं हूँ शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आपने राम की रामायण पढ़ी होगी। आज हम सीता की रामायण पढ़ते हैं। जनक नंदिनी सीता की अंतर्व्यथा। जी हाँ, मैं वैदेही विदेहराज की लाडली श्री राजाधिराज रघुनाथ जी की प्रिया ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में यहाँ मेरे नाम से कोई परिचित नहीं है। महर्षि को मैंने कह दिया है मेरा नाम किसी को न बताया जाए। तब से महर्षि ने मेरा नाम रख दिया है वन देवी। यहाँ सब लोग मुझे वन देवी ही कहते हैं। क्यों न बताया जाए, क्यों छुपाऊं मैं अपना नाम? इसलिए कि मेरे प्राण सर्वस्व की यहाँ निंदा होगी और ये निंदा समाज में फैलती जाएगी और ये वैदेही कैसे चाहे। क्या मुझे छोड़ दिया मेरे प्राण ने? वो मुझे छोड़ सकते हैं? हम दोनों एक हैं, राम और सीता। फिर कैसे कहूँ उन्होंने मुझे त्यागा? नहीं नहीं, मैं गर्भवती हूँ। अरे मैंने ही तो उनसे कहा था कि मैं वन के सात्विक वातावरण में अपने बालकों को जन्म देना चाहती हूँ। सो मेरे प्राण धन मेरे लिए व्यवस्था कर दी। इसमें त्यागना कहाँ से आया, छोड़ना कहाँ से आया? नहीं, जो ऐसा कहते हैं वो मेरे प्राण धन के प्रेम को नहीं जानते। नहीं, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, बहुत। हाँ हाँ हाँ, मैं और वो अलग कहाँ। इतने में ही लेखनी गिर जाती है सीता जी के हाथों से और वो मूर्छित हो जाती है। कुछ देर बाद फिर संभलती है। वैदेही अपने आप को और लिखना शुरू करती है। वो भयानक जंगल जब मुझे लक्ष्मण छोड़कर चले गए। ठीक ही किया लक्ष्मण ने भी। मैं लक्ष्मण की भी तो अपराधनी हूँ। मारीच के प्रसंग में जब लक्ष्मण ने मुझे लाख समझाया था कि माँ वो भगवान हैं, उनका क्या बिगड़ेगा, वो काल के भी महाकाल हैं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे जाने के लिए मत कहिए, यहाँ अनेक राक्षस हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैंने लक्ष्मण की बात मानी? नहीं मानी। कितना भला बुरा कहा मैंने लक्ष्मण को। हाय हाय, अपराधी हूँ मैं लक्ष्मण की। ठीक किया लक्ष्मण ने, मुझे छोड़कर चले गए गंगा के किनारे अकेली। मैं रात हो रही थी, मैं गर्भवती, कहाँ जा रहे हो लक्ष्मण? मैं यहाँ अकेली, हिचकियाँ छूट गई थी बेचारे लक्ष्मण की। वो भी क्या करें, वो तो अपने बड़े भाई के सेवक, सेव्य, जो कहें सेवक वही तो करेगा। माँ माँ, मेरे पैरों में गिर गया था और रोता ही जा रहा था। क्या तुम क्यों रोते हो लखन? बहुत देर तक तो वो बोल भी नहीं पाया, फिर अपने आप को संभाला, रथ में बैठा। क्या हुआ? मैं रथ में बैठने जा रही थी, आपको प्रभु ने त्याग दिया है। लक्ष्मण बहुत मुश्किल से बोल पाए थे। क्या क्या? मैं स्तब्ध थी, मैं चेतना शून्य हो गई थी। ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ और बोल पाती कि तब तक लक्ष्मण चल दिए रथ लेकर। रात हो रही थी, भयानक जंगल था, झिंगूर की आवाज़ चारों दिशाओं से आ रही थी। मेरे बगल से होकर सांप गुजर रहे थे, सिंह मेरे सामने से आ जा रहे थे। मैं डर रही थी, कूद जाऊं गंगा में। एक क्षण के लिए मेरे मन में ये विचार आया, मैं गंगा में कूदकर इस देह को ही समाप्त करना चाहती थी कि तभी मैंने अपने गर्भ को देखा।
इसमें मेरे प्राण रघुनाथ जी के अंश हैं, इन्हें कैसे नष्ट करूं? बैठ गई डर। अपार दुख, इतनी पीड़ा तो मुझे उस समय भी नहीं हुई थी जब रावण मुझे हर कर ले गया था और मेरे प्राण ने मुझे नहीं छोड़ा था न तब। पर आज ओह, मेरी हिचकियां बन गई थी उस समय। मैं बेदेही जनकपुर में जब चलती थी तो मेरे पिता विदेह राज मेरे लिए कमल फूल की पंखुड़ियां बिछवा देते थे। कमल फूल के परागों मनों में बिछाए जाते थे। मेरी सुकुमारी सिया कैसे जमीन पर चलेगी? पर आज ओह, मैं क्या करूं? पीड़ा इतनी हुई कि धरती पर गिरी पड़ी थी मैं। बेटी, पुत्री, वो वात्सल्य से सुनी आवाज मेरे कानों में गई। कौन कौन? मैं डर गई। कौन हैं आप? पर ये तो ऋषि थे, महर्षि वाल्मीकि। संभाला इन्होंने मुझे। हाँ, मेरे आंसुओं को संभाला और अपने कमंडल में डाला। यही कहा, सिया बेटी, तेरे एक आंसू की बूंद भी अगर इस धरती में गिरी तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। प्रलय ला देगी तेरी माँ धरती। मैं क्या करूं? बोलिए ना महर्षि, मैं क्या करूं? मैंने बिलखते हुए उनसे कहा था, बेटी सिया, चलो मेरे साथ, मेरे आश्रम में चलो। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सी चल दी। महर्षि का स्नेह मेरे प्रति अगाध था। मैं उनको देखते ही अनुभव किया। मेरी ये दशा देखकर उनके भी आंसू बरसना चाहते थे। वो भी दहाड़ मारकर रोना चाहते थे। हे राम, तुमने यह क्या किया? पर उन्होंने रोक लिया था अपने आंसुओं को। शायद यही आंसू उनसे रामायण बनकर प्रकट हुए। मैं चल रही थी उनके पीछे पीछे और वो मेरे पिता के रूप में आगे आगे चलते रहे। मुझे कुछ पता नहीं था। जय श्री